दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो इसका मतलब आपको एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, ठीक है, उसमें क्या है, उसका जो पेरीमीटर है जब उसका आप हाफ करोगे तो वो क्या आएगा, 36 मीटर के बराबर आएगा। फिर उन्होंने एक रिलेशन दे रखा है किसके बीच में, लेंथ और विड्थ के बीच में। क्या, द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब उसकी चौड़ाई से जो उसकी लंबाई है वो 4 मीटर ज्यादा है, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट को यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो वो जो गार्डन है उसकी जो लेंथ है वो मैं क्या मानता हूं, x, ठीक है। फिर द ब्रेथ, मतलब विड्थ बोलो ब्रेथ बोलो एक ही बात है। तो द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, उसको मैं क्या मानूंगा, y, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर गार्डन में क्या आ जाएगा मेरे यहां पर, मतलब विड्थ में उसकी y, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने क्या कहा है कि पेरीमीटर, तो यहां पर सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है, वो होता है 2l प्लस b, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं 2x प्लस y, लेंथ की जगह पर मैंने x पुट कर दिया और जो ब्रेथ है मतलब विड्थ की जगह पर मैंने y पुट कर दिया। अब इसके बाद क्या कहा है कि जब आप इसके पेरीमीटर का हाफ करोगे, पेरीमीटर तो ये है, ठीक है, इसका मैंने कर दिया हाफ, तो जब हाफ करा तो वो किसके बराबर आ गया, 36। यहां से मुझे पता चला कि x प्लस y किसके बराबर आ गया, 36, और यही आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड कब बनेगी, जो मैंने आपको रिलेशन बताया कि इन्होंने क्या रिलेशन बताया है कि जो उसकी लेंथ है वो उसकी ब्रेथ के क्या है, 4 मीटर ज्यादा है। तो लेंथ क्या है x, ठीक है, ब्रेथ क्या है y, उसमें प्लस कर दो 4, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो इसकी लाइन बनाने के लिए मुझे 3 पॉइंट चाहिए, इसकी लाइन बनाने के लिए भी मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए। फिर उसके बाद मैं उनकी लाइन बनाऊंगा, वो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वो इन दोनों का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। वो सॉल्यूशन होगा तो मतलब x और y की वैल्यू मिलेगी, वो x और y क्या होगी, लेंथ और ब्रेथ होगी। तो डायमेंशन पता चल गई। तो यहां पर जब मैं इसको और इसको सॉल्व करूंगा, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो यहां पर मैं इसको लिख लेता हूं x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई। y की वैल्यू रख लो, देखो y की वैल्यू में क्या रख सकता हूं, 4 रख लो। एक बार y की वैल्यू में यहां पर 8 रख देता हूं, एक बार y की वैल्यू में यहां पर 12 रख देता हूं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 36 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू 32। यहां पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 36 माइनस 8, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, यहां पर हमारा आएगा 6 और ये 28, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 36 माइनस 12, तो यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो यहां पर मैंने वैल्यू रख ली, तो x की वैल्यू आ गई। इसकी मैं बना लेता हूं टेबल, तो इसकी टेबल देखो यहां बना लेते हैं छोटी सी, ये हमारी आ गई x और ये हो गया y। x की वैल्यू क्या आई, 32, 28, 24, 32, 28, 24, कब, जब y रखा हमने 4, 8, 12, 4, 8, 12, ठीक है। तो यहां पर हमें इसके 3 पॉइंट्स मिल गए। अब आगे करता है कौन सी वाली क्वेश्चन, ये वाली, x इज इक्वल टू y प्लस 4, तो यहां पर भी y की वैल्यू क्या रख लो, एक बार y की वैल्यू यहां पर रख लो, एक बार 4 ही, ठीक है। y की वैल्यू यहां पर रख लेता है 8, ठीक है। फिर y की वैल्यू यहां पर रख लेता है हम 12। तो जब यहां रखेंगे तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 4, तो x इज इक्वल टू 8, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 8 प्लस 4, तो x इज इक्वल टू 12। फिर x इज इक्वल टू 12 प्लस 4, तो x इज इक्वल टू 16, ठीक है। जब मैं इसकी टेबल बनाऊंगा तो यहां पर इसकी टेबल बना लेते हैं छोटी सी, ये हो गया x, ये हो गया y, तो x की वैल्यू क्या मिली, 8, 12, 16, ठीक है। और y की वैल्यू क्या मिली, y की वैल्यू मतलब हमने रखी क्या, तो 4, 8 और 12,
ठीक है, एक बार जब मैंने इसकी टेबल बना ली और इसकी टेबल बना ली, तो अब हम इसके क्या करेंगे, पॉइंट प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे। तो जब मैंने इसके पॉइंट प्लॉट करे तो देखो मेरे को क्या मिलेगा, x की वैल्यू 32, y की वैल्यू 4। देखो ये यहां पर जो मैंने देखा इन दोनों टेबल में ऑब्जर्व ये करा कि 4 के टेबल में ही आ रहे हैं सारे नंबर, तो मैंने x एक्सिस पे भी 4 का टेबल चला दिया और y एक्सिस पे भी मैंने 4 का टेबल चला दिया, मतलब 4 के टेबल प्लॉट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने आंसर 4 में आएगा तो पॉइंट जो प्लॉट करोगे वो पॉइंट 4 के टेबल में ही आ रहे हैं, तो आसानी हो जाएगी। अब यहां पर हमारा क्या है, देखो x में 32, y में 4, फिर x में 28, y में 8, फिर x में 24, फिर y में 12, ऐसे पॉइंट प्लॉट करे इसके। ये यहां मैंने लाइन खींच दी, किस इक्वेशन से आया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। फिर यहां पर मैंने इन पॉइंटों को प्लॉट करा, मतलब x में 8, y में 4, फिर x में 12, y में 8, फिर x में 16, y में 12। ये भी एक पॉइंट है तीनों एक ही लाइन में, इसको भी मैंने क्या कर दिया, लाइन खींच दी। देखो ये लाइन एक किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ये पॉइंट पर किसी पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, उस पॉइंट का जो x की वैल्यू है वो क्या आ रही होगी, वो आ रही होगी आपकी 26, और जो y की वैल्यू है वो कितनी आ रही होगी, 16। तो x की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 20 और y की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 16। तो यहां पर मुझे पता चल गया द लेंथ ऑफ द गार्डन इज 20 एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 16 मीटर। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।